प्रश्न 2। घातांकों के नियमों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित को घातांकीय रूप में लिखें। प्रश्न 2 का पहला 7 का घात x गुना 7 का घात 2। तो इसको हम लिख लेंगे। तो कह रहा है घातांकों के नियमों का प्रयोग करते हुए घातांकीय रूप में लिखें। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 7 का घात x जोड़ 2। अगर आधार एक हो, जैसे यहाँ भी 7 है यहाँ भी 7 है, दोनों गुना हो रहा है, घात अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे घात को जोड़ देंगे। ठीक है, यानी 7 लिख करके घात में दोनों को जोड़ देंगे। तो 7 का घात x जोड़ 2 इसका उत्तर होगा, यानी घातांकीय रूप में इस तरह से इसको लिख लेंगे। अब दूसरा a का घात 3 गुना a का घात 2। तो इसको हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे a का घात 3 गुना a का घात 2, यानी a यहाँ भी है a यहाँ भी है, तो आधार बराबर है। तो घात को क्या करेंगे जोड़ देंगे, यानी घात 3 जोड़ 2 यानी कितना हो जाएगा a का घात 5। 3 और 2 5 होता है, 3 जोड़ 2 तो a का घात 5 इसका उत्तर होगा घातांकीय रूप में। तीसरा 2 का घात 5 गुना 5 का घात 5। 2 का घात 5 गुना 5 का घात 5। तो घात यहाँ पे बराबर है, देखिए यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है। ठीक है, घात बराबर है, आधार यहाँ पे जिस पे घात है वो अलग अलग है, यहाँ 2 है यहाँ पे 5 है, तो गुना कर देंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 2 गुना 5 का घात 5, यानी इस तरह इसको लिख लेंगे। जब घात बराबर हो तो जिस पे घात है उसको गुना करके पूरा पे घात दे देते हैं 5, पूरा पे घात दे देंगे, जितना घात है दोनों पे रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा, यानी 5 दूना 10, तो 10 का घात 5 इसका उत्तर होगा 10 का घात 5 इस तरह से। प्रश्न 4 a का घात 4 गुना b का घात 4। तो इसको हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे a गुना b का घात 4, पूरा पे घात 4 दे देंगे क्योंकि a पे भी घात 4 है b पे भी घात 4 है, तो घात बराबर है दोनों पर। तो बस a गुना b और पूरा पे घात 4 दे देंगे। ठीक है, घातांकीय रूप में। तो a गुना b यानी ab हो जाएगा, तो ab का घात 4 इसको लिख सकते हैं क्योंकि a गुना b ab 5। 6 का घात 15 भागा 6 का घात 10। 6 का घात 15 भागा 6 का घात 10। तो इसको हम लिख लेंगे। देखिए भागा में है, तो जब भी भागा में हो और आधार बराबर, यहाँ भी 6 है यहाँ भी 6 है, बस घात अलग अलग है, तो क्या होगा गुना में रहता है तो जुट जाता है, लेकिन भागा में है तो घटा देंगे, यानी 15 माइनस 10 घात को घटा देंगे। तो 6 का घात हो जाएगा 15 में से 10 गया 5, यानी 6 का घात 5 इसका उत्तर होगा। 6 8 का घात t भागा 8 का घात 2। तो इसको हम लिख लेंगे 8 का घात t माइनस 2, यानी घात घटा देंगे क्योंकि भागा में है तो घात क्या होगा घट जाएगा। 7वां 3 का घात 4 और पूरा पे घात है 3। तो देखिए जब घात पे घात रहे, जैसे 3 का घात 4 है और पूरा पे घात है 3, तो क्या करेंगे
गुना कर देंगे, यानी 3 का घात हो जाएगा 4 गुना 3, घात गुना हो जाएगा। ठीक है, जब भी घात पे घात रहे एक ही संख्या पे, जैसे 3 पे घात 4 है और पूरा पे घात है 3, यानी 3 का घात 4 गुना 3, तो 3 का घात 4 तिया 12, तो इसका उत्तर होगा 3 का घात 12। तो इस तरह से प्रश्न 2 हल करेंगे। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरल करके घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो प्रश्न 3 का पहला, 2 पे घात 0 गुना 3 पे घात 0 गुना 4 पे घात 0। तो अगर घात 0 है किसी भी संख्या पे तो 1 लिखेंगे, यानी 2 का घात 0 1 हो गया, 3 का घात 0 भी 1 हो गया, तो 4 का घात 0 भी 1 हो गया। ठीक है, तो अगर घात 0 हो तो बस चाहे किसी भी संख्या पे, चाहे कितना भी बड़ा संख्या हो, अगर उस पे घात 0 है तो उसके बदले क्या लिख देंगे 1। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 गुना 1 गुना 1 यानी 1। इसका उत्तर क्या होगा 1। प्रश्न 2, 25 का घात 4 भागा 5 का घात 3। तो 25 का घात 4 भागा 5 का घात 3, तो इसको हम लिख सकते हैं, 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 का घात 2, 25 को, और फिर घात 4 लिख लेंगे, क्योंकि घात 4 यहाँ पे पहले से है, तो 25 को 5 का घात 2 और पूरा पे घात 4 दे देंगे, भागा 5 का घात 3, इस तरह से इसको लिख लेंगे। अब देखिए, जब भी घात पे घात हो तो गुना हो जाता है, यानी 5 का घात हो जाएगा 4 दूनी 8, देखिए ये दोनों गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 का घात 8 भागा 5 का घात 3। तो अब भागा में है और यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, ठीक है, आधार बराबर है, तो घात क्या होगा घटा देंगे, यानी 5 का घात 8 माइनस 3 हो जाएगा, यानी 5 का घात 5। इसका उत्तर होगा कितना 5 का घात 5। तीसरा, 3 का घात 7 बटा तीसरा, 3 का घात 7 बटा 3 का घात 4 गुना 3 का घात 3। तो ये प्रश्न है, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 3 का घात 7 बटा 3 का घात 4 जोड़ 3, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि गुना में घात जुड़ जाता है, यानी 4 और 3 को जोड़ देंगे, क्योंकि 3 का घात 4 है, 3 का घात 3 है, तो 3 पे घात 4 जोड़ 3 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 3 का घात 7 बटा 3 का घात 7। तो 4 3 कितना होता है 7, यानी 3 का घात 7 बटा 3 का घात 7। तो देखिए भागा में है, तो 3 का घात 7 माइनस 7 लिख देंगे, क्योंकि भागा में घात घटता है, तो कितना हो जाएगा 3 का घात 0, 7 में से 7 गया तो 0, यानी 3 का घात 0। तो किसी भी संख्या पे अगर घात 0 हो तो 1 उसका उत्तर आएगा, तो इसका उत्तर होगा 1, यानी इस तरह से इसको हल करेंगे। प्रश्न 4, 2 का घात 0 जोड़
3 का घात 0 जोड़ 4 का घात 0, तो 2 का घात 0। तो अगर किसी भी संख्या पे घात 0 हो तो 1 लिखेंगे, ठीक है। 3 का घात 0 भी 1 हो जाएगा, 4 का घात 0 को भी 1 लिख लेंगे, ठीक है। किसी भी संख्या पे अगर घात 0 हो तो उसके वो क्या हो जाता है, 1। अब देखिए जोड़ में है तो तीनों को जोड़ देंगे, 1 1 2 2 1 3, यानी इसका उत्तर आएगा 3। प्रश्न 5, 3 का घात 0 जोड़ 2 का घात 0 गुना 5 का घात 0। तो इसको हम लिख लेंगे, देखिए 3 का घात 0 जोड़ 2 का घात 0, यानी 1 जोड़ 1 गुना 1। तो घात 0 है तो 1 हो जाएगा सब, तो 1 1 2 गुना 1, देखिए ये 1 1 2 हो जाएगा, यानी 2 गुना 1 2, इसका उत्तर आएगा 2। प्रश्न 6, 2 का घात 8 गुना 1 का घात 5, 4 का घात 3 गुना 1 का घात 3। तो इसको हम लिख लेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 2 का घात 8 गुना 1 का घात 5 बटा 4 का घात 3 को हम लिख सकते हैं 2 का घात 2 का घात 3 गुना 1 का घात 3। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। देखिए 4 जो होता है 2 का वर्ग, तो 2 का घात 2 और इस पे घात 3 है, यानी पूरा पे घात 3 दे देंगे, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 का घात 8 गुना 1 का घात 5 बटा, अब घात पे घात हो तो घात गुना हो जाएगा, यानी 3 दूना 6। देखिए 2 का घात 2 है फिर घात 3 है, तो घात गुना हो जाएगा, इस तरह जब रहेगा तो 3 दूना 6 लिख लेंगे, यानी 2 का घात 6 गुना 1 का घात 3, इस तरह से इसको लिख लेंगे। अब लिख लेंगे 2 का घात 8 माइनस 6 गुना 1 का घात 5 माइनस 3। तो ये कैसे लिखेंगे, देखिए 2 का घात 8 बटा में है 2 का घात 6, यानी भागम हुआ। तो भागम क्या होता है, घात को घटाते हैं, यानी 2 का घात 8 में से घटा देंगे 6 को, ठीक है। उसी तरह गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह देंगे, फिर 1 का घात 5 में से 1 का घात 3 है तो 5 में से 3 को घटा देंगे, क्योंकि ये भी बटा में है, भागा में हुआ। तो 2 का घात 8 माइनस 6, यानी 8 में से 6 गया तो 2 2 लिख लेंगे, गुना 1 का घात 5 में से 3 गया तो 2, यानी इसका उत्तर देखिए आ चुका है 2 का घात 2 गुना 1 का घात 2। सातवां, 3 गुने 7 का घात 2 गुना 11 का घात 8 बटा 21 गुना 11 का घात 3, इस तरह से दिया हुआ है। अब इसको हम लिख लेंगे 3 गुना 7 का घात 2 गुना 11 का घात 8 बटा, अब 21 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 7, देखिए 3 7 21 होता है, तो 21 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 7 गुना 11 का घात 3। अब देखिए 3 यहाँ भी है, 3 बटा में है, तो
इस पे कोई घात नहीं है तो घात एक है। जब कोई घात ना हो तो समझना है कि घात एक है। ठीक है, तो इसको अब हम लिख लेंगे 3 का घात 1 माइनस 1 गुना 7 का घात 2 माइनस 1 गुना 11 का घात 8 माइनस 3। इस तरह से लिख सकते हैं इसको। देखिए 3 3, तो यहाँ पे सिर्फ 3 है, कोई घात नहीं है, तो इस पे एक घात है। जब कोई घात ना हो तो एक है, समझना है कि एक घात है। तो भागा में है तो 1 माइनस 1 लिख लेंगे घात। यहाँ पे घात 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक घात है, तो 7 का घात 2 माइनस 1 लिख लेंगे क्योंकि ये भी भागा में है, बटा में है। यहाँ पे भी घात 8 माइनस 3 हो जाएगा क्योंकि भागा में है। अब देखिए 3 का घात 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 3 का घात 0 गुना 7 का घात 2 माइनस 1, 7 का घात 1 हो जाएगा, जो कि सिर्फ 7 भी लिख सकते हैं इसको, गुना 11 का घात 8 में से 3 गया तो 5, तो 3 का घात 0, यानी किसी भी संख्या पे घात अगर 0 रहे तो 1 लिख देते हैं उसके बदले, गुना 7 का घात 1 7, तो 7 का घात 1 को सिर्फ 7 भी लिख सकते हैं, गुना 11 का घात 5 लिख लेंगे। तो इसका उत्तर देखिए आ चुका है, यानी कितना आया, तो 7 गुना 11 का घात 5। क्योंकि 1 से गुना हो रहा है तो 1 को रहने दें या हटा दें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि गुना में है। तो इसका उत्तर आ चुका है 7 गुना 11 का घात 5। आठवां, a का घात 5 बटा a का घात 3 गुना a का घात 8। तो ये है प्रश्न। तो इसको हम लिख सकते हैं a का घात 5 माइनस 3 गुना a का घात 8। देखिए बटा में है यानी भागा में है तो घात को घटा देंगे, 5 माइनस 3 लिख लेंगे घात, तो a का घात कितना हो जाएगा, 5 में से 3 गया तो 2, गुना a का घात 8 लिख लेंगे इस तरह से। अब गुना में है तो घात जुट जाएगा यानी 2 जोड़ 8 लिख लेंगे, तो हो गया a का घात 10। इसका उत्तर हो गया a का घात 10। तो इस तरह इसको हल करेंगे। प्रश्न 9, 2 का घात 3 गुना 2 पूरा पे घात है 2। तो देखिए गुना में है तो घात जुटेगा यानी 2 का घात 3 जोड़ 1 लिख लेंगे क्योंकि इस पे कोई घात नहीं है तो 1 है, यानी 3 जोड़ 1 लिख लेंगे, और पूरा पे घात है 2, इस तरह से इसको लिख लेंगे। अब देखिए 3 1 4 यानी 2 का घात 4 पे घात 2, तो जब घात पे घात हो, जैसे 2 का घात 4 फिर पूरा पे घात है 2, तो घात गुना हो जाता है यानी 2 का घात 4 दूना 8। तो इसका उत्तर होगा 2 का घात 8। तो इस तरह से प्रश्न 3 हल करेंगे।